नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों को, आप सभी का प्यार और स्नेह का नतीजा है कि कनकावती अपडेट केकड़ी ने बहुत ही कम समय में बुलंदियां हासिल कर ली है। इसी तरह हम आपको केकड़ी जिले की हर खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। राजस्थान की भाजपा सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज सदन में अपना बजट पेश किया। इस बजट में राजस्थान में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई और भाजपा के लोगों ने इस बजट को राहत देने वाला बताया। वहीं कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया। वहीं बात करें हम बजट की तो केकड़ी को इस बजट से पूरी आस थी, लेकिन केकड़ी को निराशा हाथ लगी। केकड़ी के लिए इस बजट में कोई विशेष घोषणाएं नहीं की गई। बताया जाता है कि केकड़ी जिला हटने के बाद बजट से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन बजट में मात्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय यथावत रखने, महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, विद्यालय स्तरीय सावित्रीबाई फुले छात्रावास, नवीन दिक्को एरिया व रोडवेज बस स्टैंड संबंधी कार्य के लिए राशि की घोषणा हुई। गौरतलब है कि केकड़ी जिला खत्म होने के बाद उसकी क्षतिपूर्ति के लिए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी यहाँ की जनता को आस बंधाई थी कि सरकार द्वारा इस बजट में केकड़ी के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएगी और केकड़ी की आम जनता को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन बजट घोषणा के बाद केकड़ी की जनता को इसमें निराशा ही हाथ लगी। केकड़ी के लिए बजट में किसी भी तरह की कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं हुई है, जिससे लोग निराश हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने इस बजट को सराहनीय बजट बताया और आम जन के लिए हितकारी बजट बताया। वहीं बात करें हम कांग्रेस की तो कांग्रेस ने इस बजट को नकारा है। भजनलाल सरकार ने आज दूसरा बजट पेश किया है अपना। क्या कुछ घोषणाएं की गई है और आप इस बजट को किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो आज बजट पेश किया है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और कल्याणकारी बजट है। और इसमें बहुत सारी घोषणा की है जो भी इसमें से पता चल जाएगा, अपने पूरा देखा भी नहीं, लेकिन वो मोटी मोटी बताते हैं हमारे किसानों के लिए। जो किसान सम्मान निधि में उन्होंने 1000 रुपये का इजाफा किया जो गरीब किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। हर विधानसभा में जैसे अपन 10-10 करोड़ की सड़कों का जो इन्होंने बजट में दिया है, तो इससे हमारी सड़कों में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। और भी बहुत सारी है जैसे गरीबों के लिए पेंशन का है, बिजली यूनिट का है, बहुत सारी है जो अपन इसको कह सकते हैं कि ये कल्याणकारी बजट है और अपने प्रदेशवासियों के लिए बहुत अच्छा बजट। राजस्थान की पर्ची सरकार ने आज राजस्थान का दूसरा बजट जारी किया है। यह बजट मेरे काफी क्षेत्रवासी केकड़ी के लोग काफी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि केकड़ी के लिए कुछ अच्छा विकास का एक पैकेज आएगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार राज्य को विशेष पैकेज देती है, उसी तरीके से हमारे केकड़ी जनमानस को यह मालूम था कि केकड़ी जिला हटने के बाद क्षेत्रीय विधायक पूर्ण रूप से ये कोशिश करेंगे, वित्त मंत्री जी से कई दफे मिलके, सीएम साहब से मिलके ये घोषणा करवाएंगे कि केकड़ी का आधुनिक विकास कैसे हो सकता है, केकड़ी के नए आयाम कैसे हो सकते हैं, केकड़ी में बेहतर विकास कैसे हो सकता है, इस पे जोर रहेगा। परंतु जैसे ही बजट को देखने को मिला, या यूं कहें महलों से बना हुआ बजट जब धरातल पे किसान ने देखा, युवा ने देखा, माता बहनों ने देखा, तब उससे ज्ञात होता है, उससे पता चलता है कि केकड़ी के खाते में केवल शून्य प्राप्त हुआ। ये बड़े ही शर्म की बात है हमारे लिए। और मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी से भी चिट्ठी लिख के ये निवेदन भी करूंगा कि केकड़ी क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र था, उसको कैसे जैसे करके कांग्रेस पार्टी ने जिला स्तर पे एक आधुनिक जिला बना के एक नया पैगाम दिया था क्षेत्रवासियों को, एक नई ऊर्जा दी थी क्षेत्रवासियों को। आपने पहले तो केकड़ी को जिला छीना, केकड़ी से केकड़ी का स्वाभिमान छीना, केकड़ी से केकड़ी का विकास छीना, युवाओं को बेरोजगार किया। जिला हटने के बाद कम से कम हमारे को ये उम्मीद थी कि आप बड़े प्रोजेक्ट कुछ केकड़ी के लिए देते। यहां तक कि नसीराबाद वाली जो रोड थी वो मुझे कहीं पे भी नहीं लग रहा धरातल पे आज भी उसका कुछ हुआ है क्या। हमारी जयपुर से जो भीलवाड़ा जाने वाली डीपीआर थी वो कहां तक पहुंची,
और क्या उसके आयाम रहेंगे, क्या साल भर तक का एजेंडा रहेगा, ये बहुत ही गंभीर विषय एक था जिसको नजरअंदाज कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वित्त मंत्री दिया कुमारी जी अनभिज्ञ हैं, जबकि कम से कम 2 या 3 बार तो मुख्यमंत्री जी खुद केकड़ी जाके आ गए, लच्छेदार भाषण देके आ गए। मेरा क्षेत्रीय विधायक जी से भी निवेदन है कि केकड़ी की जनता जब आपको चुनी है, केकड़ी के जनमानस पटल पे आपका नाम अंकित जब हुआ है, तो मेरी उम्मीद है, मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों को मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी को ये अवगत करवाना चाहिए, ये बताना चाहिए वित्त मंत्री जी को कि केकड़ी के खाते में जो शून्य आप लोगों ने दिया है वो केकड़ी वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। केकड़ी एक स्वाभिमानी जनता है और मैं मानता हूं कि एक बार पुनर्विचार करके विधानसभा सत्र के दौरान ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएं केकड़ी के विकास के लिए। आज के इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने हर वर्ग विशेष का ध्यान रखा है। ये बजट युवा, किसान, महिलाओं और कृषक वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट दिया है उन्होंने। इस बजट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो किसानों का जो किसान सम्मान निधि थी 8,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दी गई है। उसके अलावा जो वृद्धजनों को किस्त मिलती थी 1150 रुपये, उसको बढ़ा के 1250 रुपये कर दी गई है। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए का काम पेच वर्क के लिए दिया गया है। 5,000 से ज़्यादा जहां जिस कस्बे में जनसंख्या है वहां पे अटल प्रगति पथ की घोषणा की गई है। काफ़ी नए कृषकों के लिए जल कलेक्शन वगैरह की घोषणा की गई है और काफ़ी घोषणाएं जो लोक कल्याणकारी है और बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में प्रस्तावित संशोधनों के विरोध में जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं ने इस विधेयक को वकीलों के संवैधानिक अधिकारों का हनन बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि ये विधेयक अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्हें अपनी मांगों के लिए हड़ताल या बहिष्कार करने का अधिकार होना चाहिए, जिसे छीनना उनके अधिकारों का हनन है। अधिवक्ताओं ने इस विधेयक के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार आहूजा के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने विधेयक को तुरंत रद्द करने की मांग की। इस दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, मुकेश शर्मा, अब्दुल सलीम गौरी, बुद्धि प्रकाश दादी, सीताराम कुमावन, पवन कुमार राठी, लक्ष्मीचंद मीणा, रोडुमल सोलंकी, दिनेश पारिक सहित अन्य कई अधिवक्ता मौजूद रहे। सरकार द्वारा एडवोकेट बिल लाया जा रहा है 2025 में, उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है। इस विरोध के जो नया बिल लाया जा रहा है उसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया जा रहा है। उसके माध्यम से वो जो हम लोग वकील लोग जो विरोध करते हैं, जो गलत कामों के लिए हड़ताल करते हैं, उसको अवैधानिक बताया गया है। उसके लिए वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो एडवोकेट होता है उसकी जगह नामित सदस्य, गवर्नमेंट भी उसमें अपने सदस्य भेज सकती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी संस्था है उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी एडवोकेट के खिलाफ जब कोई शिकायत जाती है तो बिना सुनवाई का अवसर दिए उसकी सनद निलंबित कर सकती है। इसके अलावा कोई एडवोकेट है जो क्लाइंट का मुकदमा लड़ता है, पैरवी करता है, वो क्लाइंट भी उसके खिलाफ एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई करके और हर्जाने की कार्रवाई कर सकता है, जिसमें एडवोकेट के खिलाफ जुर्माना इम्पोज भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान लाए गए हैं, जो केंद्र की मोदी सरकार जो प्रस्ताव ये लाने जा रही है, निश्चित तौर पर ये अधिवक्ताओं की जो सुरक्षा है, संरक्षा है, उसको खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। एक एडवोकेट समुदाय ऐसा है जो अन्याय का विरोध करता है। आम आदमी के साथ जहां अन्याय होता है, कुठाराघात होता है, तो उसके लिए एडवोकेट ही उसकी लड़ाई लड़ता है और एडवोकेट ही अगर सरकार की कोई गलत नीतियों का विरोध करता है तो उसी आवाज को दबाया जाने की कोशिश की जा रही है। और एक तरह से षड्यंत्र एडवोकेट की एकता है उसके खिलाफ। तो देश के 19 लाख एडवोकेट इसका खुले में विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने भी आज विरोध करके देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदय को और साथ ही जो लॉ मिनिस्टर जिसने ये सुझाव मांगे हैं उनको हमने भेजा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है जिसको एडवोकेट एक्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हमने आपसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी, आपने वो तो दिया नहीं, उल्टा आप हमारे को ही डिप्रेशन में लाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे को जो संविधान के द्वारा जो सुविधाएं मिली हुई है, संविधान के द्वारा जो हमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत जो स्वतंत्रता मिली हुई उसी को आप खंडित करने की कोशिश कर रहे हो। उसका हम लोग किसी भी सूरत में हम स्वीकार नहीं करेंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।
केकड़ी उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न खनिजों के अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण की घटनाओं के संबंध में विशेष निरीक्षण दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमोद लोढ़ा, जिला परिवहन अधिकारी केकड़ी, हर्षित शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक केकड़ी, मनोज कुमार तंवर, सहायक खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग सावर, गोपाल सिंह मीणा, तहसीलदार केकड़ी, सतीश सिंह चौहान, SMS सावर आदि अधिकारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी केकड़ी द्वारा समस्त अधिकारियों से अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण, मुख्यतः बजरी, ग्रेनाइट के संबंध में चर्चा कर उपस्थित समस्त अधिकारियों को विभागवार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए। पुलिस उपाधीक्षक केकड़ी को उपखंड क्षेत्र केकड़ी के सभी थाना अधिकारियों को अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण में उपयोग लिए जाने वाले वाहनों की आकस्मिक जाँच करने तथा सभी वाहनों के रवाना का निरीक्षण करने के निर्देश प्रदान कर सहायक खनिज अभियंता एवं भू विभाग सावर के निवेदन अनुसार खान विभाग द्वारा स्थापित की जाने वाली चेक पोस्ट पर पुलिस जाब्ता नियोजित करने, खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण, पुलिस जाब्ता, परिवहन एवं राजस्व विभाग के साथ सप्ताह में 1 दिन संयुक्त जांच करने, ओवरलोड एवं बिना नंबरी वाहनों पर परिवहन और पुलिस विभाग को संयुक्त कार्रवाई करने, विशेष निरीक्षण दल को उपखंड एवं तहसील स्तर पर नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई। तहसीलदार केकड़ी क्षेत्र में सिवाइचा को चरागा या निजी भूमि का सर्वे किया जाकर उक्त में खान मालिकों द्वारा डाले जा रहे अवैध मलबे की जांच कर संबंधित खान मालिक के विरुद्ध नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने एवं साथ ही सिवाइचा और चरागा भूमि की सूचना, जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस सहित खनिज विभाग को उपलब्ध करवाएं, जिस पर खनिज विभाग द्वारा पौधरोपण किया जाएगा। बजरी के अवैध खनन और निर्गमन की रोकथाम के लिए तहसील केकड़ी के परशुराम सर्किल एवं बोगला रोड पर राजस्व, खान, पुलिस, परिवहन विभाग के कर्मचारी और जाब्ता नियुक्त कर चेकपोस्ट स्थापित कर पालना सुनिश्चित करने के प्रदान किए गए। केकड़ी के निकटवर्ती बगेरा ग्राम के आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह पूर्वक धूमधाम से मनाई गई। समारोह की शुरुआत शिवाजी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। विभिन्न वक्ताओं ने शिवाजी महाराज द्वारा किए गए देश हित के कार्यों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि शाला संरक्षक फतेह सिंह चौहान ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि शिवाजी महाराज की शिक्षाओं को आत्मसात करें। इस अवसर पर उन्होंने शिवाजी महाराज के द्वारा दिए गए उपदेश का स्मरण कराया कि अगर हौसले बुलंद हो तो पर्वत भी एक मिट्टी का ढेर ही लगता है। आगे और विनती करते हुए उन्होंने कहा कि देश हित सर्वोपरि है, इसलिए मां भारती की शान में कोई आंच नहीं आए, ऐसा कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर शाला के प्रबंधक पुष्पा चौहान, संस्था प्रधान बचराज शर्मा, सुखलाल योगी, जाहिद हुसैन आदि वक्ताओं ने भी अपने ओजस्वी विचारों से संबोधित किया। समारोह में सुखलाल योगी, लालचंद प्रजापत, सीताराम सैनी, कृष्णा राठौड़, बिमला चांगीड़, ओम प्रकाश सैनी, गुड्डा वर्मा, पुष्कर योगी, गीता हाड़ा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जाहिद हुसैन ने किया। निकटवर्ती ग्राम सांकरिया के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में PM श्री योजना अंतर्गत शिक्षा विभाग के आदेशानुसार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर की वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ताकार के रूप में डॉक्टर दिनेश कच्चावा, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तबीची अजमेर उपस्थित थे। सर्वप्रथम डॉक्टर दिनेश कच्चावा तथा संस्था प्रधान अरुणा और रामधन मीणा ने मां सरस्वती के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय परिवार के द्वारा डॉक्टर दिनेश का तिलक लगाकर अर्पणा उड़ाकर सम्मान किया गया। डॉक्टर दिनेश कच्चावा ने वार्ता के माध्यम से बताया कि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में गेहूं की फसलों के रोगों पर नियंत्रण किया जा चुका है और गेहूं की फसलों की संकर किस्में जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, अधिक उत्पादक, पर्यावरण की अनुकूलता आदि हो वह किस्में तैयार की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि चने में सुंडी रोग, सरसों, मोइला आदि रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड के अलावा दूसरे पदार्थ से किस प्रकार रोका जा सकता है। बच्चों, उन्होंने बताया कि पौधे पर लगने वाली कवक का उपयोग भी पेस्टिसाइड के रूप में किया जाने लगा है, जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। उन्होंने मधुमक्खी पालन के बारे में कहा कि मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा को पालन जा सकता है। यदि इस प्रकार की कीट नहीं हो तो मनुष्य 4 साल में मर जाएगा, क्योंकि कीट और मधुमक्खियों ही परागण करती है, जिससे फल व बीज बनते हैं। मधुमक्खी डंक मारने पर स्वयं मर जाती है क्योंकि उसकी आहार नाल बाहर आ जाती है। साथ ही वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार बनाते हैं उसकी जानकारी भी दी। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक राजेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में रामेश्वर प्रसाद बेरवा, विनीत सरावगी, रामदयाल रेगर, विनोद कुमार बेरवा, भरतलाल मीणा, बद्रीलाल खटीक आदि विद्यालय परिवार उपस्थित रहे।